पूरी तरह से बीट हो गए विराट कोहली। एक और बहुत बड़ा विकेट गिरा है यहाँ पर भारत का। ये तो विकेट गवा दिया विराट कोहली। हे मैं हूँ आपकी गॉसिप क्वीन एंड मैं आज एक ऐसे टॉपिक में बात करूंगी जो हर एक फैन के दिमाग में आजकल चल रहा है। इफ सचिन तेंदुलकर 40 की एज में डोमेस्टिक क्रिकेट खेल सकते हैं तो विराट कोहली क्यों नहीं कर सकते। वी ऑल नो कोहली का परफॉर्मेंस और फॉर्म इस वक्त एक क्वेश्चन मार्क के साथ आया है, तो हम बात करेंगे उनके रीसेंट रिफ्यूजल टू प्ले डोमेस्टिक क्रिकेट। तो एंड तक जरूर बने रहिएगा। सबसे पहले अगर हम सचिन तेंदुलकर की बात करें तो वो हमेशा एक शाइनिंग एग्जाम्पल रहे हैं एक ट्रू स्पोर्ट्समैन का। 40 की एज में भी वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते रहे एंड अपना टाइम एंड एक्सपीरियंस यंग प्लेयर के साथ शेयर करते रहे। वो हमेशा गेम को प्रायोरिटी देते थे एंड फिटनेस मेंटेन करने के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट में पार्टिसिपेट भी करते थे। ये एटीट्यूड एंड डेडिकेशन ने ही उनको आज गॉड ऑफ क्रिकेट बनाया। अब सवाल ये उठता है क्यों कोहली डोमेस्टिक क्रिकेट में वापस नहीं आ रहे। एक टाइम था जब कोहली भी हमारे लिए इंस्पिरेशन थे, उनका डिसिप्लिन एंड एग्रेशन सबको मोटिवेट करता था। लेकिन अब जब उनकी फॉर्म उनसे छूट रही है तो क्यों उनका ईगो एंड प्राइड उनको वापस आने से रोक रहा है। सचिन जिन्होंने 24 साल के क्रिकेटिंग करियर में कभी अपने गेम को छोटा नहीं समझा, क्यों कोहली आज इस स्टेज पर वो ह्यूमिलिटी नहीं दिखा रहे। अगर देखा जाए तो कोहली का फॉर्म काफी इनकंसिस्टेंट देखने को मिल रहा है कुछ टाइम से। एक बैट्समैन जो हर 4th-5th इनिंग्स में सेंचुरी मार लेता था, अब वो 25 इनिंग्स में सिर्फ 350s बना पाए हैं। ये डिप इन फॉर्म टू प्ले डोमेस्टिक क्रिकेट ये सवाल उठा रहा है कि क्या उनका फोकस अब क्रिकेट पर नहीं है या फिर ब्रांड कोलैबोरेशंस एंड स्टारडम पर ज्यादा है। चलिए कोहली के रीसेंट परफॉर्मेंस को एनालाइज करते हैं। उनका पुअर रन ऑफ फॉर्म काफी नोटिसेबल हो गया है, स्पेशली न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जो रीसेंट टेस्ट सीरीज हुई थी उसमें। उस सीरीज में उनका एवरेज सिर्फ 15.50 रहा है क्रॉस 6 इनिंग्स। इस फॉर्म को पुअर से भी बिलो कहा जा सकता है। एक टाइम था जब कोहली सबसे डोमिनेटिंग बैट्समैन में गिने जाते थे, लेकिन अब वो हर बॉलर के अगेंस्ट स्ट्रगल करते हुए नजर आते हैं। एक मेजर इशू जो कोहली की बैटिंग में दिखने को मिलता है वो है उनका नॉन एबिलिटी टू प्ले क्वालिटी स्पिन। उनका रिस्ट बेस्ड टेक्निक पहले उनको एडवांटेज देता था, लेकिन अब वो स्पिन को रीड ही नहीं कर पा रहे हैं। न्यूजीलैंड सीरीज में हमेशा उनको बीट होता देखा गया है अगेंस्ट स्पिनर्स, क्योंकि उनके पास स्वीप शॉट ही नहीं है। हर टाइम बच लेना पॉसिबल नहीं है एंड इसी चीज का आज बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया जा रहा है। अब उनके रीसेंट डिसमिसल्स पर नजर डालते हैं। मिचेल सैंटनर एंड अजैज पटेल के अगेंस्ट कोहली बार बार आउट हुए क्योंकि वो सेम रिस्ट बेस्ड टेक्निक लेकर आए और उन्होंने सरफेस को अच्छे से रीड ही नहीं किया। काफी स्ट्रेंज था कि कोहली को डाउन द पिच अप्रोच ही नहीं दिखी गई, जो कि स्पिनर्स को टैकल करने का एक टेक्निक होता है। एक गुड लेंथ बॉल में बहुत केयरलेसनेस दिखाई इस बार कोहली ने, मानो जैसे कि ये तो अब एक ट्रेंड बनते जा रहा है कोहली के डिसमिसल्स का। अब ये कहना तो अनफेयर होगा कि कोहली अनफिट है, क्योंकि वो आज भी वन ऑफ द फिटेस्ट क्रिकेटर्स में से है। लेकिन एज के साथ आपके रिफ्लेक्सेस एंड हैंड आई कोऑर्डिनेशन स्लो हो जाते हैं और सिर्फ फिटनेस आपका फॉर्म वापस नहीं लेके आ सकती। जब आप 35 के एज में हो एंड सामने यंग टैलेंट है जो अपने हैंड आई कोऑर्डिनेशन से गेम को डोमिनेट कर रहा है, तो आपको भी अपने गेम को इवॉल्व करना पड़ता है टाइम टू टाइम। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 में ये चीज और ज्यादा दिखाई दी जब कोहली स्ट्रगल करते रहे। सिर्फ फाइनल में वो एक डिसेंट नॉक खेल पाए एंड ऑन द पिच जहां अक्षर पटेल एंड हेनरिक क्लासन रन बना रहे थे, कोहली को टाइम लग रहा था सेटल होने में एंड टीम इंडिया उस टाइम पे डेस्परेटली एक एंकर चाह रही थी जो स्कोर को अबव एक्सपेक्टेशन ले जा सके। सचिन वर्सेस कोहली। सचिन एंड कोहली को अगर हम कंपेयर करें तो हमेशा एक डिफरेंस रहा है। सचिन हर लेवल पे अपने अडेप्टेबिलिटी एंड ह्यूमिलिटी के लिए जाने गए। उन्होंने कभी भी अपने लिए डोमेस्टिक क्रिकेट को छोटा नहीं समझा। अगर उनका कभी फॉर्म डाउन भी चले गया तो वो बैक टू बेसिक चाहते थे, अपने गेम को एनालाइज करते थे एंड डोमेस्टिक मैचेस में खेल के अपनी टेक्निक्स एंड रिफ्लेक्सेस को ब्रश अप भी करते थे। ये डेडिकेशन एंड पैशन ने ही उनकी परफॉर्मेंस को अच्छा रखा था। आज अगर कोहली सच में एक ट्रू क्रिकेट लवर एंड एक हम्बल स्पोर्ट्समैन है तो उनको अपने रूट से कनेक्टेड रहना चाहिए एंड वापस आके डोमेस्टिक क्रिकेट में प्रैक्टिस करनी चाहिए। लेकिन लगता है उनके एटीट्यूड और ईगो इसमें उन्हें आने से रोक रहा है। उन्हें लगता है कि वो ऑलरेडी एक स्टैब्लिश नेम है, तो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना उनके ब्रांड वैल्यू को कम कर देगा। काफी फैंस रेडिट में इस टॉपिक को लेकर बहुत इन्वॉल्व होते हुए नजर आ रहे हैं। आइए कुछ कॉमेंट्स में नजर डालते हैं। That's why Sachin was a good player of spin. He was more of a cricketer. Kohli has become more of a father, I believe. The only place you can practice against quality spin is domestic cricket, and he hasn't played it since 12 years. Now that he is retired from T20s, there is no workload management and he is not a fast bowler. So he must play domestic cricket. The board needs to convey it to him and make it a compulsion like it was for the others in Dilip Trophy.
I think Kohli has its hands full in between flights, bhajans, changing diapers, parents-teacher meeting and ads. कुछ लोगों ने अनुष्का शर्मा को भी ब्लेम किया फॉर हिज डाउनफॉल। रिसेंटली अनुष्का शर्मा का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो कीर्तन को एंजॉय कर रही है, लेकिन इस एंजॉयमेंट की वजह से वो बैकलैश में आ गई। अब हुआ ये कि वो एंड विराट करवा चौथ वाले दिन कृष्णा दास के कीर्तन अटेंड करने के लिए गए। अनुष्का ऐसे एक्सप्रेशन दे रही थी जैसे कि कॉन्सर्ट में हो। ये सब स्पिरिचुअलिटी से ज्यादा शो ऑफ लग रहा था। मतलब कीर्तन में भी इतनी एनर्जी इतना जरूरी नहीं था। कुछ लोगों ने कॉमेंट किए, द गाय बिहाइंड हर इज मी व्हेन आई सी अ मैनियाक पिक्सी गर्ल गो ओवरबोर्ड फॉर द अटेंशन। People behind them know the camera is on them, so our Anushka madam also know that's why she is over. अनुष्का को देख के कीर्तन कम एंड कॉन्सर्ट ज्यादा लग रहा है। कुछ फैंस अनुष्का के डिफेंस में भी आए। Why is the comment section so trash? People enjoy like this only. हम लोगों के घर में कीर्तन या माता की चौकी होती है तो लेडीज डांस भी करती है, तब भी बोलो ओवर एक्टिंग, स्टूपिड पीपल। कमिंग बैक टू विराट, फैंस तो डिसअपॉइंट हुए ही है, लेकिन अब सिर्फ फैंस नहीं, एक्स क्रिकेटर्स भी यही कह रहे हैं। फॉर्मर सेलेक्टर एंड स्पिनर सुनील जोशी ने रिसेंटली कहा, हम स्पिन के आगे खेलना भूल गए हैं। उनका मानना यह है कि कोहली जैसे बैट्समैन को डोमेस्टिक क्रिकेट में वापस आके प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि वहीं आपको पिचेस के असली चैलेंज मिलते हैं जो आपको इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं मिलेगा। और सचिन ने भी यही किया था, वो हमेशा अपने गेम को बेटर करते रहे टाइम के साथ। इंडिया के फॉर्मर ओपनर आकाश चोपड़ा ने कहा कि कोहली में पहले वाला अब ऑरा नहीं रहा। उनके हिसाब से कोहली के अंदर एक ऑरा था जो सचिन जैसे लेजेंड में था, लेकिन अब वो चीज उनके गेम में नजर नहीं आती, जो कि कहीं ना कहीं उनकी बॉडी लैंग्वेज में भी दिख जाती है। कुछ फैंस को उम्मीद है कि ऑस्ट्रेलिया में अपकमिंग सीरीज में कोहली वापस अपने बेस्ट फॉर्म में आएंगे, जो कि कहीं ना कहीं ठीक भी है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में उनका रिकॉर्ड अच्छा रहा है। लेकिन ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स उनको मुश्किल में डाल सकते हैं अगर वो प्रिपेयर्ड नहीं रहे तो। ये तो मैच ही बताएगा कि कोहली उस चैलेंज को हैंडल कर पाएंगे या फिर स्ट्रगल करेंगे। ये सिर्फ कोहली के रन्स या फॉर्म का सवाल नहीं है, ये सवाल उस लेजेंडरी ऑरा का है जो कहीं ना कहीं खो गया है। आपको क्या लगता है? अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना। एंड इफ यू लाइक माय वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। सी यू इन द नेक्स्ट। बाय, योर गॉसिप क्वीन XOXO।